नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिराधना आप सभी का श्री श्याम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऊंची ऊंची छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ने का प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को। कभी आपने सुना होगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की कल्पना हर कोई करता है, लेकिन बहुत से कम लोग होते हैं जो छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम भी छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ने का प्रयास ही कर रहे हैं। तो चलो, संबर या शाकंभरी के चौहान वंश की बात कर रहे थे, पहला पार्ट डाल दिया और दूसरा पार्ट बात करेंगे। तो आओ, एक शासक आता है वाकपति राज, वाकपति राज प्रथम। ध्यान में रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसकी उपाधि। सर उपाधि कौन कौन सी है? तो देखिए, एक उपाधि है बप्पा राज, बप्पा राज। कभी कंफ्यूज मत होना, बप्पा रावल है वो काल भोज है, माल भोज की है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बप्पा राज की। और बप्पा राज है वाकपति राज प्रथम की उपाधि है। और दूसरी उपाधि है वो आपको पता है महाराजा, महाराजा की उपाधि है। और ये जो महाराजा की उपाधि दी थी वो कहाँ मिलती है? हर्षनाथ, हर्षनाथ अभिलेख। इस हर्षनाथ अभिलेख में इसे क्या कहा गया? महाराजा कहा गया। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी ध्यान में रखना कि ये एक महान योद्धा था, यह एक महान योद्धा था, महान योद्धा था जिन्होंने 188 युद्ध जीते। तो आपको दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी है? वाकपति राज प्रथम की बात कर रहा हूँ, उपाधि की मैं बात कर रहा हूँ तो वो है बप्पा राज की। दूसरी उपाधि है महाराजा की हर्षनाथ अभिलेख का अनुसार। और मैंने ये कहा कि ये एक महान योद्धा था जिन्होंने 188 युद्ध जीते। आगे मैं बात करूँ तो अगला जो शासक है वो है दोस्तों सिंहराज, सिंहराज। देखिए, इसके समय सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसके समय सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। और आगे हम बात करें सिंहराज के बारे में तो देखिए, कभी आपने नाम सुना होगा कि जो सिंहराज है वो सिंहराज जो अनेक शासकों को या अनेक राजाओं को कारागार में बंद किया। तो मैंने अभी तक ये दो बातें बताई है, वो दो बातें कौन कौन सी है? यानी सिंहराज के बारे में बात करें तो इसके समय सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और साथ में इसने अनेक राजाओं को कारागार में बंद किया। और इसने दिल्ली के तोमर व प्रतिहारों को पराजित किया। यानी कहने का इसने दिल्ली के तोमरों और साथ में प्रतिहारों को पराजित किया था। और इन्होंने क्या किया? यानी तोमरों, इन दोनों ने मिलकर, दोनों जो शत्रु हैं इनके, और शत्रुओं ने मिलकर इसकी क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। तो मैंने अभी तक आपको दो शासक पढ़ाए हैं। पहला कौन सा है? वाकपति राज की बात की थी, वाकपति राज की बात की थी। और वाकपति राज के बारे में आपने पढ़ा कि इस प्रथम उपाधि है बप्पा राज की, साथ में महाराजा की हर्षनाथ
अभिलेख में मिलती है। और यह एक महान योद्धा था जिन्होंने 188 युद्ध जीते। सिंहराज की बात की, इसके समय सीकर में हर्षनाथ मंदिर का क्या हुआ, निर्माण हुआ और अनेक राजाओं को कारागार में बंद किया। इसने दिल्ली के तोमर साथ में प्रतिहारों को पराजित किया और इन दोनों शत्रुओं ने, कौन कौन, तोमर और साथ में प्रतिहारों ने मिलकर इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ये शासक कौन है, ये शासक है दोस्तों आपका सिंहराज। तो आगे बात करते हैं। कभी आपने नाम सुना होगा विग्रहराज का, तो अभी बात करते हैं आगे विग्रहराज की। तो देखिए विग्रहराज, जो विग्रहराज है, ये जो शासक है ये विग्रहराज सेकंड है। यह है आरंभिक के चौहान शासकों का सबसे योग्य व प्रतापी शासक था। तो मैंने ये कहा कि जो विग्रहराज सेकंड है ये आरंभिक के चौहानों का सबसे योग्य व प्रतापी शासक था। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, विग्रहराज सेकंड की बात कर रहा हूँ। और इसने चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। तो मैंने क्या कहा, विग्रहराज सेकंड है, ये आरंभिक या प्रारंभिक के चौहानों का प्रतापी व योग्य शासक है। और दूसरी बात मैंने ये कही कि इसने चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। किसको पराजित किया, मूलराज को पराजित किया था। तो ये शासक है, ये आपके विग्रहराज सेकंड हैं। विग्रहराज सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। आगे देखो, तो अगले जो शासक हैं उन शासकों में से एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है गोविंदराज। और ये गोविंदराज सर कौन से हैं, ये तृतीय गोविंदराज हैं। और इसकी एक उपाधि आती है, वो आपको उपाधि ध्यान में रखनी होगी। इसको कहा जाता है दोस्तों शत्रु संहारक। ये शत्रु संहारक किसे कहा जाता है, गोविंदराज तृतीय की मैं बात कर रहा हूँ। तो गोविंदराज तृतीय है, इसको क्या कहा जाता है, शत्रु संहारक कहा जाता है। और आगे हम बात करें तो आगे एक शासक आता है जिसका नाम है वाकपतिराज सेकंड। तृतीय वाकपतिराज तृतीय। और ये वाकपतिराज तृतीय है और इसका एक क्या आता है, पुत्र आता है। और पुत्र का नाम है लक्ष्मण। और इसी लक्ष्मण ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। सर कब की थी, कुछ बुकों में 960 ईस्वी मिलता है या कुछ बुकों में 966 ईस्वी मिलता है, जो भी है। आगे देखिए, मैंने ये कहा कि गोविंदराज जो तृतीय है इसको शत्रु संहारक कहा जाता है। और वाकपतिराज जो तृतीय है इसका जो पुत्र आता है जिसका नाम है लक्ष्मण। और लक्ष्मण ने क्या किया, तो लक्ष्मण ने किया था दोस्तों नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो आगे शासक आता है जिसका नाम है दुर्लभराज तृतीय। तो यही बात कर लेता हूँ, दुर्लभराज तृतीय। और इस दुर्लभराज तृतीय की मैं बात करूं तो देखिएगा, इस दुर्लभराज
तृतीय की, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन की मैं बात करूं तो दोस्तों एक उपाधि आती है और इसके उपनाम कहो या उपाधि कहो, इसको कहा जाता है दोस्तों दुस्सल। तो इसका उपनाम क्या आता है? दुस्सल आता है। तो गोविंदराज तृतीय की बात की, शत्रु संहारक कहा जाता है। वाकपति राज तृतीय की बात की और इसका एक पुत्र आता है जिसका नाम है लक्ष्मण, और लक्ष्मण ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी 960 ईस्वी या 966 ईस्वी के लगभग की थी। और अगला जो शासक आता है वो दुर्लभ राज तृतीय आता है और इसका जो उपनाम है वो है दोस्तों दुस्सल। तो आगे देखिएगा, आगे कौन कौन से शासक हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक आता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों पृथ्वीराज फर्स्ट। और इस पृथ्वीराज फर्स्ट ने क्या किया था? तो पृथ्वीराज फर्स्ट है, इसने सोमनाथ जाते यात्रियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। तो मैंने ये कहा कि पृथ्वीराज जो फर्स्ट है इसने सोमनाथ जो मंदिर पड़ता है, और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। इस सोमनाथ मंदिर में जाते हुए यात्रियों को क्या किया? निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। और साथ में आगे हम बात करें तो इसका एक पुत्र आता है और पुत्र का नाम है अजय राज, और अजय राज जो चौहान इसका क्या आता है? पुत्र आता है। अब सबसे चौहानों का, अगर आरंभिक के चौहान की मैं बात करूं जिनका निर्माण काल है वो कौन है? अजय राज। और अजय राज ने सांबर से शाखा कहाँ लेके गया था? अजमेर लेके गया था। अजमेर में अजमेर दुर्ग की निर्माण भी करवाया था, अजमेर शहर भी बसाया था। तो अभी बात करते हैं किसकी? अजय राज चौहान की। तो देखिए अजय राज चौहान के बारे में पढ़ते हैं। अजय राज चौहान 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी क्या है? अजय राज चौहान बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अजय राज चौहान ध्यान में रखना भी। देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये क्या है? अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? अजय राज। और 1113 ईस्वी में इसने अजमेर शहर बसाया। किसने शहर बसाया? अजय राज चौहान ने। कौन से शहर की मैं बात कर रहा हूँ? अजमेर शहर की बात कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया था। किसने? अजय राज चौहान ने बसाया था। अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? अजय राज चौहान है। तो आगे मैं बात करूं 1113 ईस्वी में अजमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बनवाया? बीठली पहाड़ी पर। जो बीठली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने करवाया। तो दोस्तों ये अजमेर दुर्ग है, ये दुर्ग है अजमेर। तो इस अजमेर दुर्ग को क्या क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजपुताने की कुंजी। इसे कहा जाता है अरावली का अरमान।
अरावली का अरमान। इसे कहा जाता है दोस्तों तारागढ़, तारागढ़ दुर्ग। बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे कहा जाता है गढ़ बीठली, गढ़ बीठली। देखिए सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमणों की मैं बात करूं, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, स्थानीय आक्रमण, तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण है वो किस दुर्ग ने झेले हैं? तो वो झेलने वाला जो दुर्ग है वो अजमेर दुर्ग ही है। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न कर लिया जाए क्या सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, तो विदेशी जो आक्रमण हुए हैं ना, आक्रमण वो है बटनेर दुर्ग में, बटनेर दुर्ग जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। यानी सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो बटनेर दुर्ग में, और सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण हुए हैं वो अजमेर दुर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसे कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। किसने कहा था सर? तो ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है विशप हेबर, विशप हेबर ने इसे कहा था राजस्थान का जिब्राल्टर। किसको? अजमेर दुर्ग को। इसे कहा जाता है राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग। सर तारागढ़ दुर्ग कैसे? तो देखिए एक मेवाड़ का एक शासक हुआ है जिसका नाम है राय सिंह, और राय सिंह का बड़ा पुत्र था जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। देखिए पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया है और उस सिसोदिया की रानी आती है जिसका नाम है तारा। तो वो तारा को मतलब पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, वो अपनी पत्नी तारा को लेकर घूमने गए थे। कहाँ? अजमेर दुर्ग में। और इस अजमेर दुर्ग की उस समय हालत है वो खस्ता थी, यानी अजमेर दुर्ग को मरम्मत की क्या थी? ज़रूरत थी, जिसके कारण पत्नी तारा के कहने पर पृथ्वीराज सिसोदिया है इसने पुनः निर्माण करवाया था या जीर्णोद्धार करवाया था। तो इसका जो जीर्णोद्धार है वो पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, और इस पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी आती है और उसका रानी का नाम है तारा। इस तारा के कहने पर, और पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है दोस्तों उड़ना राजकुमार, राजकुमार। तो उड़ना राजकुमार तेज दाहक होने के कारण उड़ना राजकुमार कहा जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया को। गढ़ बीठली, बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहा गया? गढ़ बीठली कहा गया। राजस्थान का जिब्राल्टर विशप हेबर ने कहा, और सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण है वो अजमेर दुर्ग ने झेले हैं, जबकि सर्वाधिक विदेशी जो आक्रमण है वो बटनेर दुर्ग ने झेले हैं। साथ में एक नाम और रहूं तो देखिए अजय मेरू दुर्ग, तो अजय मेरू दुर्ग भी किसे कहा जाता है? अजमेर दुर्ग को ही कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों मैंने अजय राज चौहान की बात की, 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी की बात की थी। ये पृथ्वीराज फर्स्ट का क्या था? पुत्र था। साथ में मैंने ये कहा कि अजमेर के चौहान वंश का क्या है? संस्थापक है। 1113 ईस्वी में इसने अजमेर शहर बसाया था। 1113 ईस्वी में अजमेर दुर्ग बीठली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, और उपनाम राजपूताने की कुंजी, अरावली का क्या है? अरमान है, तारागढ़ दुर्ग है, गढ़ बीठली है, अजय मेरू दुर्ग है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण और सर्वाधिक विदेशी जो आक्रमण है वो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, जिसको सूरज सिंह ने मंगलवार को विजय प्राप्त की थी। इसका नाम क्या वर्तमान में क्या हो गया? हनुमानगढ़। और राजस्थान का क्या है? जिब्राल्टर। ये किसने कहा? विशप हेबर ने कहा था। तो आगे मैं इसी दुर्ग की कुछ और बात करने चाहूँ तो देखिए कभी आपने नाम सुना होगा दोस्तों रूठी रानी की, रूठी रानी। और ये रूठी रानी कौन सी आती है? उमादे। कौन थी सर ये राव मालदेव है, राव मालदेव। इसकी क्या थी? पत्नी। पत्नी किसकी थी? राव मालदेव की थी। और ये पुत्री की मैं बात करूं, ये पुत्री थी साहब राव लोणकरण, लोणकरण, यानी लोणकरण की, राव लोणकरण की
पुत्री थी, साथ में पत्नी है राव मालदेव की, और राव मालदेव और रूठी रानी के बीच में क्या हो गई थी, अनबन हो गई थी, जिसके कारण इसने यहाँ पर इस अजमेर दुर्ग में अपना जीवन बिताया था। तो ये है रूठी रानी उमादेव। दोस्तों इसमें मीरान साहब की दरगाह भी है, मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर दुर्ग में है। यहीं पर घोड़े की मज़ार है, घोड़े की मज़ार, और इस घोड़े की मज़ार पर दाल चढ़ाई जाती है, और जो व्यक्ति दाल चढ़ाता है उसकी मनोकामना क्या होती है, पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने ये कहा कि साहब रूठी रानी है, रूठी रानी कौन है, उमादेव है, पत्नी किसकी है, राव मालदेव की है, पुत्री किसकी है, राव लूणकरण की पुत्री है, और साथ में मीरान साहब की क्या है, दरगाह है, घोड़े की क्या है, मज़ार है, और घोड़े की मज़ार पर जो दाल चढ़ाएगा उसकी मनोकामना क्या होगी, पूरी होगी। तो देखिए आगे बात करेंगे अजय राज चौहान के ही। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसने अजमेर शहर बसाया तो अजमेर को क्या बनाया, अपनी राजधानी भी बनाता है। तो उनकी बात करेंगे। राजधानी किसको बनाया इसने, अजमेर को। अजमेर को क्या बना रहा है, अपनी राजधानी अजमेर। इस अजमेर को क्या बनाया, राजधानी। चौहानों का या इसका शासनकाल चौहानों का निर्माण काल कहलाता है, यानी जो इसका जो शासनकाल है वो चौहानों का निर्माण काल कहलाता है। उपाधि, इसकी उपाधि है अजय चक्री, या हम कह सकते हैं चक्रवर्ती विजेता। मैंने साथ में इसने अजय प्रिय धर्मस या अजय देव नामक चांदी के सिक्के चलवाए। और ये जो सिक्के हैं, और इसकी एक आती है पत्नी, और पत्नी का नाम है सोमलवती का जो चित्र है यह नाम क्या करवाया, अंकित करवाया। क्या करवा रहा है, अंकित करवा रहा है। तो अजय प्रिय धर्मस या श्री अजय देव, ये श्री भी कह सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। श्री अजय देव नामक चांदी के क्या सिक्के चलवाए, और ये सिक्के चलाने वाला चौहानों का क्या है, प्रथम क्या है, शासक है, जिसने क्या चलाई थी, सिक्के चलाए थे, मुद्राएं चलाई थी। तो मैंने ये कहा कि अजय राज चौहान है, 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी की बात कर रहे हैं। इसने अपनी राजधानी है वो अजमेर को बनाया, और इसका शासनकाल चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, चौहानों का जो श्रवण काल कहा जाता है वो कहा जाता है विग्रह राज चतुर्थ के शासनकाल को। उपाधि है अजय चक्री या चक्रवर्ती विजेता। इसने अजय प्रिय धर्मस या श्री अजय देव नामक चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिस पर अपनी पत्नी सोमलवती या सोमलेखा का चित्र या नाम अंकित करवाया, और सिक्के चलवाने वाला चौहानों का प्रथम शासक है। इसने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, ध्यान में रखना दोस्तों, अंतिम समय वो समय कहाँ बिताया था, वो समय बिताया था पुष्कर में। अपना अंतिम समय कहाँ बिताया,
तो कहाँ बिताया? पुष्कर में। मैं किस शासक की बात कर रहा हूँ? अजयराज चौहान की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका कौन सा शासक हो गया? ये शासक हो गया दोस्तों अजयराज चौहान। तो देखिए राजधानी याद रखना अजमेर में, अंतिम समय पुष्कर अजमेर में ही बिताया था। इसका शासनकाल है चौहानों का, निर्माण काल कहलाता है। और साथ में मैंने ये कहा था कि इसने अजय चक्री और चक्रवर्ती विजेता इनकी क्या है? उपाधि है। और इसने अजय प्रिय धर्मस और श्री अजय देव नामक चांदी के सिक्के चलाए थे, जिस पर इसकी रानी सोमलवती या सोमलेखा का चित्र या नाम अंकित करवाया। और सिक्के चलाने वाला चौहानों का क्या है? शासक है। ये कौन सा प्रथम शासक है जिसने सिक्के चलवाए थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।